आर्टिकल 63 की तशरीह का फैसला। नजरसानी दरख्वास्त के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर का बैठने से इनकार। रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मनाने का इंतहा। बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ ओपन कोर्ट में हो सकती है। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना नया बेंच बनेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ऑर्डिनेंस जारी करना सदर का इख्तियार। जब तक ऑर्डिनेंस किसी अदालत से मुअत्तल न हो क्या इस पर अमल दरामद रोका जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। मीडिया से गुफ्तगू में बोले ऑर्डिनेंस कानूनी मगर बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं। कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। कल फैसला हो जाएगा। सियासत में एक कैंसर था। अरकान पार्लियामेंट वोट बेचकर हुकूमत बनाते और गिराते थे। तमाम चीजों का फैसला करने के लिए फुल कोर्ट को बैठना होगा। पंजाब ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तनाज़ा बाहमी मुशावरत से हल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। आईनी इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम होना चाहिए। अवाम यही तवक्को रखते हैं। 5 रुकनी लॉजर बेंच का मुतफिका फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी के इजाफी नोट। इलेक्शन कमीशन को पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं, हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कानून की दी गई मोहलत में फैसले देंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट। तोशाखाना 2 में बानी पीटा और बुशरा बीबी की जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी पीटा ने सऊदी अरब से मिलने वाला 7 करोड़ का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। मार्केट कीमत 58 लाख रुपए लगवाई। तोहफा तोशाखाना में जमा कराए बगैर अपने पास रख लिया। केस साबितशुदा है। मैं वज़ीर आला हूं सूबे का। जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूं। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को। अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा। सूबे का वजीर आला हूं। सरकारी वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पंजाब पुलिस को धमकी। बोले आप पुलिस वालों ने रोका तो पकड़कर खैबर पख्तूनख्वा ले जाएंगे। कयादत से जहां जाने का हुक्म मिलेगा वहां जाएंगे। बानी पीटीआई को बेगुनाह करार दिया। बोले फॉर्म 47 पर आने वाली हुकूमत ने जमहूरियत तबाह कर दी। हम आइन का तहफ्फुज करेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब चाहती है। रियासत और इदारों को अब फैसला ले लेना चाहिए। अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत सलामत नहीं। जो फितना पार्टी के खिलाफ बोलता है मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर उस पर हमले किए जाते हैं। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त पर DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर तक वक्त दे दिया। मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का 2 अक्टूबर को मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान। फायरिंग करने वालों पर मुकदमात और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। शेख वक्कास अकरम कहते हैं कोई नुकसान हुआ तो वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब पर मुकदमात दर्ज कराएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में यादगार नतायज हासिल करने की कोशिश करेंगे। टीम बनाने के लिए लड़कों को सपोर्ट करना होगा। टेस्ट कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बांग्लादेश के खिलाफ गलतियां हुई। हार का सबको दुख है। चाहते हैं स्क्वाड में शामिल हर फास्ट बॉलर सुपर फिट हो। फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। बलोचिस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा होता है। मासूम बच्चों को वरगलाया और रियासत के सामने खड़ा कर दिया जाता है। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। वालिदैन से कहता हूं आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राबता करें। वजीर आला सरफराज भुट्टी की अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। मजदूरों को कत्ल करना सूबे की कौन सी खिदमत है। रियासत को दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए।
नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेंगे। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कराची गुलिस्तान जौहर में पार्किंग में खड़ी कार से मिलने वाला दूसरा बच्चा भी जान बहा। गुज़श्ता रोज कार से एक बच्चे की लाश और दूसरा बेहोशी की हालत में मिला था। वाकये की तहकीकात जारी। बच्चों के गाड़ी में दाखिल होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। हिजबुल्लाह ने भाई और रहनुमा खो दिया। इसराइल के जमीनी ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। शेख नईम कासिम का खिताब। हमले में इस्तेमाल होने वाला बंकर बस्टर गाइडेड बम अमरीकी साख्ता था। अमरीकी सेनेटर मार्क कैली का इतराफ। इसराइल के लबनान पर तबाहकुन हमले जारी। 216 फजाई हमलों में हिजबुल्लाह कमांडर समेत 136 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की मज़ाहमत। शिमाली इसराइल के कमांड हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमले। सरहदी इलाके में सायरन बज गए। सऊदी अरब का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर। लबनानी अवाम के लिए हिमायत के अज़्म का इयादा। सऊदी वजारत खारजा का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत का मुतालबा। मुत्तहदा अरब अमारात का लबनान के लिए $100 मिलियन इमदाद का ऐलान। पेंसिल्वेनिया से कामयाब हुआ तो सदारती इलेक्शन जीत भी जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का रैली से खिताब। कमला हैरिस को झूठा और तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की विमेंस के दरमियान मैच शाम 7 बजे दुबई में होगा। आयरलैंड ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 10 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आयरिश टीम ने पहले खेलकर 195 रन बनाए। रोटीज 185 रन बना सकी। ऊंचाई से समंदर में छलांग। तुर्की में क्लिफ डाइविंग के मुकाबले मेंस इवेंट बर्तानिया के एडन हेस्लॉप ने जीत लिया। आयरलैंड ने दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 10 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। आयरिश टीम ने पहले खेलकर 195 रन बनाए। रोटीज 185 रन बना सकी। ऊंचाई से समंदर में छलांग। तुर्की में क्लिफ डाइविंग के मुकाबले मेंस इवेंट बर्तानिया के एडन हेस्लॉप ने जीत लिया।